दोस्तों ओप्पो लॉन्च कर चुका है इंडिया में ओप्पो K13 टर्बो सीरीज। अब ये टर्बो में ऐसा क्या टब डाल के दिया है, पानी डाल के दिया है, लेकिन एक बात की श्योरिटी यहाँ पे दी है कि आप यहाँ से पंखा चला के फोन को सुखा सकते हो। इंडस्ट्री का पहला 100% वाटरप्रूफ फोन है ओप्पो K13 टर्बो सीरीज, यानी कि K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो। लेकिन अगर प्राइस को स्टडी करो तो प्राइस वाइज क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है? क्या कर रहे हैं यार तू? किस तरह के यूजर्स को ये फोन रेकमेंड किया जा सकता है, सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको जानने मिलेगी। क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें तो यहाँ पे आती रहती है, हम लोग वीडियो को डिटेल में ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू होते ही वीडियो को खत्म, हाँ ऐसा नहीं करते, डिटेल में लेके जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेक टेबल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट से जुड़े वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं ओप्पो K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो की सारी इन डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ। फोन की दो मेजर हाइलाइट्स के बारे में पहले बात करेंगे। एक है यहाँ पे 7000 mm² का वाइपर कूलिंग चैम्बर आपको मिला है। सो इससे तो एक बात क्लियर है कि गेमर्स को टारगेट करके या हाई परफॉर्मेंस यूजर को टारगेट करके ये फोन बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा एक और सेकंड हाईलाइट इस फोन की है, अच्छा वो है इसके पीछे की साइड दिया गया इसका पंखा, जो क्यों हिला डाला ना, इस सच में घूमता है दोस्तों और आवाज भी नहीं करता आपके घर के पंखे की तरह। जी हाँ, और ये जो फैन यहाँ पे दिया है ये गर्मियों में हवा खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिया। ये आपके फोन की हिट रिसेप्शन कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, फोन को हिट होने से बचाएगा। 3 टाइम्स बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। और इस फैन के कारण बोलो या फिर इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की है फोन की बिल्ड क्वालिटी में, IPX6, IPX8 और IPX9 सर्टिफिकेशन के साथ ये फोन आता है। यानी कि इस बार फोन पे फवारा चलाओ या फोन को नहलाओ धुलाओ, आपका फोन जो है वो सिक्योर रहता है, ऐसा कंपनी का कहना है। इंडस्ट्री का पहला ये 100% वाटरप्रूफ फोन बताया जा रहा है। तो ये थी इस फोन की 3 मेजर हाइलाइट्स। अब इसमें से आपके काम की कौन कौन सी है कमेंट में जरूर लिख देना। अब बात करते हैं कोर फीचर्स की ओप्पो K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो दोनों के। देखो यहाँ पे 6.8 इंच का आपको फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आएगा। 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। 1600 निट्स की पिक ब्राइटनेस यहाँ पे मिलेगी टर्बो और टर्बो प्रो दोनों में। यहाँ पे प्रोसेसर में एक मेजर चेंज है। पहली बार ओप्पो K13 टर्बो प्रो और ओप्पो अपने जिंदगी में पहली बार ये कारनामा करने जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 4nm चिपसेट के साथ फोन लॉन्च कर रहा है। आ ही गया वो भी स्नैपड्रैगन के साथ। ओप्पो वालों को परफॉर्मेंस में यहाँ पे भर के मजा दिया गया है। 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे काम करने वाला स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर आपको मिलेगा ओप्पो K13 टर्बो प्रो में। लेकिन K13 टर्बो को भी हल्के में मत लेना। अच्छा, यहाँ पे भी MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 4nm चिपसेट है और 3.25 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर काम करता है। तो ये थे मेजर डिफरेंस दोनों ही फोन के। अब बात करें रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे रैम 8GB रैम आपको मिलेगी K13 टर्बो में और K13 टर्बो प्रो में 8GB और 12GB दोनों ही रैम के ऑप्शन मिलेंगे। स्टोरेज की बात करें तो 128GB और 256GB स्टोरेज अवेलेबल है। 128GB आपको मिलेगा K13 टर्बो में और 256GB आपको मिलेगा K13 टर्बो में। लेकिन टर्बो प्रो के दोनों ही वेरिएंट में आपको 256GB स्टोरेज मिलेगा। K13 टर्बो का जो स्टोरेज टाइप होगा वो 3.1 होगा UFS और K13 टर्बो प्रो का UFS 4.0 होगा। दोनों ही फोन में LPDDR5X रैम अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया क्योंकि बहुत डिटेल में था, इसमें कोई मजा एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश मत करना। अब बात करें कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी मेन कैमरा मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वैसे ही मैंने बताया कि परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया तो कैमरे में अल्ट्रा वाइड ढूंढना पड़ेगा, आपको टेलीफोटो नहीं मिलेगा। लेकिन यार 30-40 हजार का आप फोन लेते हो तो अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो देना बनता है। लेकिन उसकी जगह खा गया है यहाँ पे पंखा। ऐसे तो नहीं होता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और फोन की जो हिट रिसेप्शन कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने के ऊपर ज्यादा काम यहाँ पे किया गया है। तो कैमरे में आपको इतनी ज्यादा यूनिकनेस या इतना ज्यादा मजा नहीं आएगी। बैटरी में बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। 7000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है जो कि 80 वोट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब यार यहाँ पे देखो पंखा भी लगा दिया है, बैटरी भी बढ़िया। तो फोन की स्लिकनेस और फोन के वेट को हल्के में मानना ये बहुत ही बड़ा गलती होगा।
बिकॉज फोन काफी ज्यादा वेट ज्यादा है फोन का, 207 ग्राम तक का ये फोन है। 8.31 mm इस फोन की थिकनेस है, तो फोन हैवी लगेगा हाथ में, थोड़ा मोटा भी फील होगा, बट ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी, फोन की मजबूती काफी अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। फोन के बाकी कुछ फीचर्स की बात करें तो 5G SNS दोनों को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई जो स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलता है वो दिया गया है, टाइप सी ऑडियो है, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे आपको दिया गया है, डुअल सिम फोन है, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ओवरऑल बाकी सभी फीचर में डिसेंसी मेंटेन की है, वैल्यू फॉर मनी चीजें यहाँ पे दी गई है, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया। अब फटाफट से प्राइसिंग की बात करें तो Oppo K13 टर्बो में आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी की प्राइस 27,999। एक दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसकी की प्राइस है 29,999। अब इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड लेंस मिसिंग होना ये थोड़ा हजम नहीं होता, अब क्या करें, लेकिन है तो है। अब बात करते हैं K13 टर्बो प्रो की, जो कि इससे बहुत ही आगे है प्राइस में, बिकॉज वहां पे प्रोसेसर बढ़िया दिया गया है, स्नैपड्रैगन का सेकंड हाईएस्ट प्रोसेसर यहाँ पे हमें मिलता है। K13 टर्बो प्रो की जो स्टार्टिंग प्राइस है 37,999, जिसमें कि आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड द मेगा वेरिएंट 12GB रैम 256GB स्टोरेज, जो कि 39,999 में हमें मिलता है। अब ये लोगों ने मतलब पता नहीं क्या बनाया है, फोन बहुत ही बढ़िया बनाया है, पंखा लगा दिया है, कूलिंग के ऊपर ध्यान दिया है, बट कैमरे के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि प्राइस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा हाई है, परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन कैमरे में जो मल्टीपल फीचर्स अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, और ओप्पो का फ़ोन स्पेशली अगर आप कैमरे के लिए खरीदना चाहते हो, तो ये फ़ोन आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ना टेलीफोटो लेंस है, ना अल्ट्रावाइड लेंस है, इवन सेल्फी कैमरा भी जस्ट 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। लेकिन अगर आप गेमिंग के ऊपर, मल्टीटास्किंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हो, तो ये फोन एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपके बहुत ही काम का है। ओवरऑल रेटिंग दे इस फोन को तो 4.8 आउट ऑफ द 5.0 रेटिंग डिजर्व करता है, जस्ट बिकॉज 5.0 नहीं दे पाए क्योंकि फोन के ऊपर कैमरे में थोड़ा बहुत काम करना जरूरी था, अल्ट्रावाइड लेंस देना बनता था या फिर टेलीफोटो लेंस देना बनता था, बिकॉज प्राइस काफी ज्यादा हाई है, और इस प्राइस रेंज में बाकी की ब्रांड्स, बाकी के सेगमेंट्स में ये चीजें हमें मिलती है। सो आपकी जो भी राय हो इन दोनों ही फोन के बारे में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। अगर कोई आपके कांटेक्ट में पंखे वाला फोन खरीदना चाहता हो या गेमिंग के लिए स्पेशल फोन खरीदना चाहता हो, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टेक गैजेट से ऐसे ही जुड़े वीडियोस आपको यहाँ पे 360 डेज मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं कल एक और टेक गैजेट के कड़क वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड कीप स्माइलिंग।